नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्र में। मित्रों, जो हमारे प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों की जो क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही थी आपके लिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2018 बैच के लिए, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए मित्रों हम लेकर आए आपके लिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर यानी प्रीवियस ईयर 2016 से लेकर के 2018 तक आए हुए सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और 2019 के मॉडल क्वेश्चन, सभी बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला एक ही वीडियो में यानी कि संस्कृत की जो मास्टर वीडियो है उसमें लेकर आए हैं। मित्रों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और रिजल्टफुल साबित होने वाली है, क्योंकि अब तक के आए हुए सभी क्वेश्चन संस्कृत में आपके यहीं पर आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि मोर देन 70 to 80% आपके सभी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज यानी कि भाषा का अंतर होता है मित्रों। तो जो कि आपका अष्टम प्रश्न पत्र है संस्कृत, सभी महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन यहीं पर एक बार में संकलित हो जाएंगे मित्रों। तो इसको बेहतर तरीके से समझेंगे और आने वाले हमारे जो मॉडल पेपर हैं वो भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे मित्रों। अगर इससे पहले कि हमारे जो ट्रिपल कॉम्बिनेशन के द्वारा संस्कृत में आपको वीडियो प्रोवाइड कराई है वो नहीं देखी मित्रों, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के डीएलएड थर्ड सेमेस्टर अष्टम प्रश्न पत्र संस्कृत में वहाँ जाकर आप बेहतर तरीके से उन सभी को देखेंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे, क्योंकि मोर देन हमारा प्रयास यही है, इसी के लिए हमारी प्रतिबद्धता है कि 95 प्लस मोर देन एकेडमिक स्कोर अर्जित करना और प्रयास यही करना कि आपको प्रत्येक वीडियो में बेहतर से बेहतर आपको क्वेश्चंस और आपके सुझाव को इसमें संकलित करते हुए आपको बेहतर से वीडियो प्रोवाइड किया जाए मित्रों। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मित्रों, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे निसंकोच को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आप लेटेस्ट पीडीएफ जो भी शिक्षक भर्ती संबंधी पीडीएफ हैं आपके डीएलएड से हैं आदि से यूपीटेट सीटेट आदि के संबंधी पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मित्रों। तो यहाँ पर आपका पहला ही क्वेश्चन है, संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, संज्ञाओं से मुख्य रूप से हमारी 6 प्रकार की होती हैं, ठीक है, जिसमें आप बता सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विसर्ग का उच्चारण स्थान है। तो देखिए, उच्चारण स्थान संबंधी एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बेहतर तरीके से मैंने संस्कृत संबंधित सभी ट्रिक के माध्यम से आपको उच्चारण के लिए बताया गया, वहाँ से आपका उच्चारण संबंधी एक भी प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, इतना आप प्लेलिस्ट में जाकर के बेहतर वीडियो देख सकते हैं मित्रों। तो देखिए, अकुहु विसर्जनम, अ यानी अ और ह्रस्व और दीर्घ और का वर्ग और हा और विसर्ग तीनों का जो है सभी वर्ण जो है उनका उच्चारण स्थान अकु विसर्ग नियम से कंठ उच्चारण स्थान होता है, इसलिए यहाँ का विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक ऊन चत्वारिंशत शब्द का अर्थ है। तो वो चत्वारिंशत तो बोलते हैं हम 40 को, एक ऊन का मतलब होता है एक कम, तो 39 कितना हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा यहाँ पर आंसर, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट आपका चोरभ्याम में समास है, ठीक है। तो देखिए, चोरभ्याम में चोर से भयभीत कारक चिन्हों का लोप होगा तो तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भयार्थ तथा रक्षार्थक धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है। तो भय रक्षा त्राक्ति में आपका पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए आपका आंसर होगा अपादान संज्ञा होती है इसकी और पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर पंचमी व्यक्ति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अहम बालकम पश्यामी वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा। तो देखिए, जब कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो देखिए, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्तावाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। तो यहाँ पर कर्मवाच्य के अनुसार जिसमें कर्म की प्रधानता होगी तो कर्ता में तृतीया, ठीक है, और क्रिया में प्रथमा, और क्रिया जो होगी कर्ता यानी कि कर्ता का अनुसरण करेगी। तो आपका हो जाएगा मयः अहम माम मया तृतीया हो गया, ठीक है, मया बालकः दृश्यते, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। तो पाणि के द्वारा जो शिव के ढमरू से उत्पन्न हुए सूत्र उनकी संख्या जो 14 है, ठीक है, तो आपका आंसर होगा 14 यानी कि 14 या 14। नेक्स्ट आपका पावक में संधि है, ठीक है, तो पौधन अक एचो यावा यावा संधि सूत्र है अयादि संधि का, से जिससे आपका मिलकर के पावक हो जाता है, तो आपका अयादि संधि बिल्कुल आंसर होगा। नेक्स्ट आपका स वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो ले तु लसानाम दंता, ले तु लसानाम दंता, ठीक है, तो सा वर्ण का जो है आपका उच्चारण स्थान दंत से होगा। ले और ता वर्ग सा लाओ सा इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। बेहतर तरीके से आपको उच्चारण संबंधी भविष्य में भी एक भी गलत नहीं होगा मित्रों, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के बेहतर तरीके से देख सकते हैं। त्रय चत्वारिंशत शब्द का अर्थ है। देखो, त्रयस चत्वारिंशत इन दोनों में त्रिय और चत्वारिंशत, ठीक है, दोनों में संधि हो रही है तो त्रय चत्वारिंशत बन रहा है, ठीक है। तो देखिए, ये त्रिय का मतलब 3 और चत्वारिंशत मतलब 40, यहाँ पर 40 हो जाएगा और 3 इकाई पहले आती है संस्कृत में, तो कितना हो जाएगा आपका 40 और 3 43, तो आपका आंसर हो जाएगा 43, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पंचवटी में समास है, 5 वटों का समाहार, ठीक है, तो संख्यावाची है तो द्विगु समास हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
ओम में ओ के आगे बना जो चिन्ह है वो एस है। तो देखो स्वरों के प्रकार बताएं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लस स्वर, ठीक है। जिसमें एक मात्रा उच्चारण के समय लगेगी वो ह्रस्व स्वर कहलाएगा, जिसमें दो मात्रा का समय लगेगा वो आपका दीर्घ स्वर कहलाएगा, और जिसमें दो से अधिक मात्रा का समय लगेगा जैसे संवाद में राधे, सीते, ओम, हरि, इस तरह के स्वर जो होते हैं वो प्लस स्वर कहलाएंगे आपके। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा जो प्लुत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर सी होगा, प्लस स्वर होगा। जो ओम उच्चारण करेंगे तो दो से अधिक मात्रा का उच्चारण काल में समय लग रहा है, इसलिए आपका प्लस स्वर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ई वर्ड का उच्चारण स्थान है तो इचुयसानाम, इचुयसानाम तालु, ठीक है। इचुयसानाम तालु से ई वर्ड का उच्चारण स्थान चावर्ग या असा सलजम वाला, इनका उच्चारण स्थान जो है तालु है, सो यहाँ से इसका आंसर होगा तालु से उच्चारित होगा ई वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पितृ ऋणम पद में कौन सी संधि है? पितृ धन ऋणम, पितृणम आपकी दीर्घ संधि है का उदाहरण है, इसलिए आप याद रखेंगे पितृणम। दोनों री और री दीर्घ हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका शुद्ध वाक्य। तो देखिए शुद्ध वाक्य को आपको पहचानना है कर्ता क्रिया कर्म में, ठीक है। इसलिए में आपको सभी को देखना होगा। तो ज्ञानम बिना मुक्ति जो कि आपका पहला बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चतुर्विंशति का अर्थ है। चतुर्विंशति, चतुर का मतलब चार और विंशति, ठीक है। इनका संधि विच्छेद हुआ है, और विंशति, विंशति का मतलब 20। तो 20 और 4 24, क्योंकि संस्कृत में आपको बता चुका हूँ इकाई अंक पहले आता है और दहाई अंक बाद में आता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो चतुर्विंशति यानी कि 24 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संस्कृत में भविष्यत काल के प्रयोग के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। देखो संस्कृत भाषा में आपके सिलेबस में लकार पूरे 10 होते हैं, लेकिन संस्कृत में हम सिर्फ 5 लकारों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें आपके लिए जो दिए हुए हैं क्वेश्चन में ये जानना जरूरी है कि लिट लकार वर्तमान काल में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वर्तमान काल। और भविष्य काल के लिए लिट लकार जो आपका यहाँ पर आंसर होगा सी, लेकिन अन्य को भी जानना बेहद जरूरी है। लोट लकार इसी आज्ञा के अर्थ में, ठीक है, और लंग लकार जो कि भूतकाल में प्रयोग किया जाता है इसका। नेक्स्ट आपका संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है, यानी संस्कृत व्याकरण को अगर ध्यान में रखा जाए तो उपयुक्त किस तरह शुद्ध होगा? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संख्यावाची शब्द षण्णवति अंक का वाचक है। देखो इसमें षट प्लस नवति दोनों की संधि हुई है, ठीक है। जब संधि होगी सा और ना से ना मिलता है तो अणा बन जाता है, ठीक है, श्रुणना से सूत्र से, तो ये याद रखना होगा। तो यहाँ पर देखो षट 6 और नवति का मतलब 90, तो देखो 90 और 6 96, तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो 96 आपका करेक्ट आंसर होगा। षण्णवति मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे आप इसे। नेक्स्ट है कर्ता का इष्टतम कारक है। कर्तृत्वम कारक के साथ जो इष्ट मतलब सबसे प्रिय होता है वो कर्म कारक होता है, इसलिए आप याद रखेंगे कर्म कारक यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अकह सवर्ण दीर्घ, ये सूत्र जो होता है वो दीर्घ संधि का होता है। अकह सवर्ण दीर्घ से, यानी जो अक वर्ण होते हैं आपस में सवर्णी हैं तो वो दीर्घ हो जाएंगे, ठीक है। तो दीर्घ सूत्र आपका कहलाएगा दीर्घ संधि का। संख्यावाची शब्द एक उन विंशति, विंशति का अर्थ होता है 20 और एक उन का मतलब एक कम, तो 20 से जब एक कम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19, जो कि आपका आंसर होगा यहाँ पर 19। नेक्स्ट आपका अनुक्त कर्म कारक में विभक्ति होती है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अनुक्त कर्म कारक में विभक्ति होगी। तो यहाँ पर देखो आपको याद रखना होगा शुरू से कर्त करणयोस तृतीया, तो यहाँ पर ये आपको याद रखना होगा उक्त क्या है अनुक्त क्या है, ठीक है। जैसे कि हम बताते हैं आपका हन हत है, ठीक है, तो इसमें हन प्लस त प्रत्यय जुड़कर मिलाए हक्त बना है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्म अगर उक्त है और कर्ता अगर अनुक्त है तो उसमें तृतीया सूत्र से आपकी तृतीया विभक्ति होगी, यहाँ पर आपका आंसर सी होगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इको यड़चि सूत्र है। इको यड़चि आपका यड़ संधि का सूत्र होता है, ठीक है, याद रखेंगे इको यड़चि यड़ संधि का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संस्कृत में प्रत्यय की संख्या होती है। तो देखिए संस्कृत में अगर प्रत्ययों की बात की जाएगी तो 3 प्रत्यय होते हैं आपके, ठीक है, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 2 ही प्रत्यय पढ़ रहे हैं जो आप सिलेबस में हैं, ठीक है। ये आपके अलग से BS आपकी TGT में आपको आएंगे, ठीक है। तो आपके जो आपको आंसर देना होगा वो यही देना होगा 2, तो कृदंत और तद्धित प्रत्यय ही है जो आपके सिलेबस में, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 होगा, अर्थात अदरवाइज आपका 3 प्रत्यय होते हैं, याद रखेंगे कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चंद्रशेखर में समास है। तो चंद्रशेखर चंद्र को धारण वाले अन्यथा, यानी कोई पद प्रधान नहीं है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तो वो तृतीय यानी तीसरे पद की ओर इंगित करता है, तो आपका बहुब्रीहि समास होगा यहाँ पर। जबड़ का उच्चारण स्थान इचु यसानाम तालु, चा में चा वर्ग में जा रहा चा छा जा जा, ठीक है, तो यहाँ पर उच्चारण स्थान तालु होगा इसका।
नेक्स्ट है आजीवनम, समस्त पद में प्रयुक्त समास है आजीवनम, आजन्म, ठीक है, यथाशक्ति के अनुरूप। तो यहाँ पर जो समास होगा वो आपका अव्ययीभाव समास होगा। ये इनकी कुछ की पॉइंट होते हैं, ये आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट है आपका आगच्छित रूप है। तो देखिए ये आगच्छित रूप है, जो आ रहा है यानी कि लंग लकार भूतकाल में है, ठीक है। तो किसका रूप है? आगच्छित आपका प्रथम पुरुष का रूप है, ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट आपका सर्वनाम शब्द है पुस्तकम, अरण्यम, अश्वम में सर्वनाम नहीं है, जबकि सर्वेषु आपका सर्वनाम, ठीक है। नद्या शब्द में प्रयुक्त विभक्ति, नदी, नदी, नद्या, नद्या, नद, नद्या, तो आपकी षष्ठी विभक्ति इसमें, ठीक है, याद रखेंगे आप। उम्मीद करता हूं मित्रों जो हमारे द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न संस्कृत जो कि आपके अष्टम प्रश्न पत्र के प्रीवियस ईयर्स में आई हुई सभी क्वेश्चन पेपर आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे मित्रों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएंगे, क्योंकि भविष्य में भी हम महत्वपूर्ण शिक्षक संबंधी भर्तियों के लिए आपको बेहतर तैयारी के लिए प्रतिबद्ध हैं, प्रयासरत हैं मित्रों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक और मोर देन शेयर कीजिए उन सभी शिक्षक साथियों के साथ जो वर्तमान एग्जाम में सम्मिलित होने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर के लिए मित्रों, क्योंकि प्रयास हमारे सफलता आपकी और यही हमारी प्रतिबद्धता है कि जो आपका स्कोर है वो प्रतिबद्धता है, प्रयास है 95 प्लस मोर देन प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए बेहतर और आपके सुझावों को संकलित करते हुए मित्रों बेहतर वीडियो प्रोवाइड की जा रही है पर डे आपको। और आपके मॉडल पेपर भी तैयार हो रहे हैं, जल्द ही उनको भी अपलोड कर दिया जाएगा मित्रों। सबसे पहले हम उनको तैयार करते हैं, उसके पश्चात अपलोड किया जाएगा मित्रों। तो चैनल को निसंग हो चुकर सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, क्योंकि इसी टैगलाइन के साथ और उसी जोश के साथ प्रयास हमारे सफलता आपकी मित्रों। इसी टैगलाइन के साथ नमस्कार मिलते मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।